हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 13 जुलाई 2023 के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखते चलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगी। दोस्तों, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो दोस्तों आपको लास्ट तक बने रहना है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का अनुमोदन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का अनुमोदन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा में मंत्री परिषद ने प्रदेश के शासकीय सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का अनुमोदन किया। और राज्य की नवीन क्षमता निर्माण नीति 2023 भारत सरकार द्वारा लागू मिशन कर्मयोगी के अवधारणा एवं विशेषताओं को सम्मिलित करते हुए क्षमता विकास आयोग के सदस्य परामर्श प्राप्त करते हुए तैयार की गई। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को रामसर साइट में शामिल करने का अनुमोदन किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, खातियार गिर इको रीजनल वेटलैंड को दोस्तों अभी रामसर साइट में शामिल करने का अनुमोदन परिषद में किया गया। बात याद रखना दोस्तों। बात करें डिटेल में, तो दोस्तों आपको याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने आज पर्यावरण परिसर में हुई राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की बैठक में चंबल अभ्यारण्य के खातियार गिर इको रीजनल वेटलैंड को देश में नए रामसर साइट में शामिल करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। और दोस्तों बात करें प्रदेश के और वेटलैंड के बारे में, दोस्तों वर्तमान में 4 रामसर साइट है, जिनमें इंदौर की यशवंत सागर और सिरपुर तालाब हैं, और माधव राष्ट्रीय पार्क शिवपुरी के आपको याद रखना है। और संघ सागर को पिछले वर्ष केंद्र शासन द्वारा रामसर साइट का दर्जा मिला था। दोस्तों आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में दोस्तों देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश में देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की घोषणा की। इसके लिए 23 जुलाई से 27 अगस्त तक मध्य प्रदेश राज्य जूनियर ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के माध्यम से टैलेंट सर्च किया जाएगा। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने बताया कि 10 दिनों में इस टूर्नामेंट में 12 से 17 आयु वर्ग के युवा प्रतिभागिता करेंगे। और प्रदेश में 2 ऐसे खेलों को आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया है जो आगामी ओलंपिक एशियन गेम्स में शामिल है। इसमें सबसे पहले हर जिले में टैलेंट सर्च के माध्यम से पेरिस ओलंपिक में शामिल ब्रेक डांसिंग प्रतिभा खोजने का कार्य जारी रहेगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो दोस्तों आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट अकादमियाँ, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन दोस्तों कहाँ पर है? जौलपुर में है, आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है। और दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इसके अलावा फुटबॉल एसोसिएशन भी दोस्तों जौलपुर में है, ओलंपिक एसोसिएशन भी जौलपुर में है। और इसके अलावा तीरंदाजी अकादमी दोस्तों जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी, वो अकादमी भी जौलपुर में है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की जूनियर महिला हॉकी टीम को राष्ट्रीय चैंपियनशिप का पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो दोस्तों आपको याद रखना है, खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने यह पुरस्कार प्रदान किए हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की जूनियर महिला हॉकी टीम को राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप जीतने का पुरस्कार मिला है। खेल एवं कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा सिंधिया ने प्रशस्ति पत्र और 11,80,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। टीम को सभी 18 खिलाड़ियों को 50,000 हज़ार रुपये और मुख्य कोच को 1,00,000 रुपये, सहायक कोच को 50,000 हज़ार तथा सपोर्ट स्टाफ को 20,000 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की गई। तो दोस्तों आपको याद रखना। बात करें दोस्तों और इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो दोस्तों बात करें महिला हॉकी अकादमी की, तो दोस्तों इसकी स्थापना ग्वालियर में 2006 में की गई थी। और ग्वालियर में दोस्तों ही बैडमिंटन अकादमी है जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश की जूनियर महिला है ना, आपको याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऑल इंडिया एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर आरबीआई के कार्य समूह का प्रमुख कौन है? तो दोस्तों आपको क्या रखना है, राधा श्याम राठौर जी को दोस्तों रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर आरबीआई के
इस समूह का प्रमुख नियुक्त किया गया है? आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात करें दोस्तों डिटेल में, तो दोस्तों विदेशों में लेन देन के लिए रुपये का इस्तेमाल करने के लिए आरबीआई की पहल, जिसमें दोस्तों आरबीआई की कार्यकारी निदेशक राधे श्याम राठौर की अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अंतर्गत अंतर विभागीय समूह यानी आईडीजी में अपनी रिपोर्ट में कहा कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण का एक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में उठाए गए सभी कदमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। दोस्तों आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों आरबीआई की, तो आपको याद रखना है आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आपको याद रखना है, जिसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है और गवर्नर दोस्तों वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है AI फॉर गुड ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों जिनेवा, आपको याद रखना है मैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोस्तों यह AI फॉर गुड ग्लोबल समिट आयोजित किया गया है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन है हाल ही में किसने सिंगल विंडो एनसीसी कैडेट्स का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों आपको जैसे दिख रहा है पिक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एनसीसी कैडेट्स का शुभारंभ किया है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन के साथ तालमेल बिठाने की दिशा में एक बड़े कदम है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 7 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। आपको याद रखना दोस्तों, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन के साथ साझेदारी की विकसित एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जो कैडेटों के लिए एक सिंगल विंडो इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर है जिसे एंट्री टू एग्जिट मॉडल पर डिजाइन किया गया है। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों एनसीसी के बारे में, तो दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने एनसीसी के बारे में। तो दोस्तों बात करें एनसीसी की, तो इसकी स्थापना, इसको तो एक आपको फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स है ना। और इसके महानिदेशक हैं दोस्तों वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आश्चे जी। आपका रखना है। और इसकी स्थापना दोस्तों 16 जुलाई 1948 को की गई थी। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया CTO नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है पंकज गोयल जी को दोस्तों भारत पे ने अपना CTO नियुक्त किया है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बात करें दोस्तों भारत पे के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो 20 मार्च 2018 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। जो भारतीय थे उनका नाम था दोस्तों अश्नीर ग्रोवर जी और शाश्वत नाकरानी जी। आपको याद रखना है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। आपको याद रखना। ये दोस्तों ये भी पेमेंट गेटवे है जिसमें दोस्तों आप जैसे गूगल पे पेटीएम वगैरह चलाते हो उसी तरह से आपको पेमेंट का इंटरफेस यहाँ से आप कर सकते हो। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हाल ही में वासुदेव निम्बूथरी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों हाल ही में वासुदेव निम्बूथरी का निधन हुआ, वे दोस्तों एक चित्रकार थे जो कि केरल से थे। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों आपको याद रखना है अब बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं दोस्तों तमीम इकबाल, जिन्हें दोस्तों अभी संन्यास की घोषणा की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको याद रखना है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों बांग्लादेश की, तो दोस्तों बांग्लादेश की दोस्तों राजधानी ढाका है। आपको याद रखना है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ के PM दोस्तों शेख हसीना जी हैं। मुद्रा दोस्तों यहाँ की टका है। आपको याद रखना है। और दोस्तों स्थापना की बात करें तो दोस्तों 26 मार्च 1971 में इस देश का उदय हुआ था, है ना। आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो खिताब लीग जीता है? तो दोस्तों आपको याद है नीदरलैंड की दोस्तों पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो दोस्तों आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड बात आई है नीदरलैंड की। तो दोस्तों नीदरलैंड एक दोस्तों यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी दोस्तों एम्स्टर्डम है। और दोस्तों इसकी प्रशासनिक राजधानी रहती है द हेग, है ना। और PM दोस्तों मार्क रूट है और यहाँ की मुद्रा दोस्तों यूरो है। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों आपको याद रखना भारतीय नौसेना ने आउटरीच कार्यक्रम दोस्तों लद्दाख में शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों लद्दाख के बारे में, तो दोस्तों आपको याद रखना है लद्दाख भी दोस्तों एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है
जिसके उपराज्यपाल दोस्तों वी.डी. मिश्रा जी हैं, आपको याद रखना है। और बात करें इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो दोस्तों इसके प्रमुख दर्रे जो कि आप हाल एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एक चांगला दर्रा है ना, आपको याद रखना है। इसके अलावा दीघराला दर्रा है, च्यांसकला दर्रा है और चोरबतला दर्रा है और डीगारलाल दर्रा है और खारदुंग दर्रा है ना। तो इतने दर्रे आपको याद रखने हैं, जो कि चांगला आपको याद रखना है दोस्तों। चांगला दर्रा दोस्तों लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है और आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की, तो दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपने सुना होगा, जो कि दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों यहाँ की झीलों की, तो कम से कम यहाँ पर दोस्तों 10 झीलें हैं, जिसमें सबसे फेमस झील जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, पेंगोंग झील है ना, तो ये यहाँ पर ही है, तो आपको याद रखना है। अब बात आई है दोस्तों भारतीय नौसेना के बारे में, तो नौसेना की आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद है। नौसेना की बात करें तो दोस्तों नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और दोस्तों यहाँ वर्तमान में इसके अध्यक्ष एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार जी, यानी आर हरि कुमार जी, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हाल ही में FPSB इंडिया के नए CEO कौन बने हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है कृष्ण मिश्रा जी दोस्तों FPSB इंडिया के नए CEO बने हैं, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो भारतीय वित्तीय नियामक मानक बोर्ड यानी FPSB इंडिया ने दोस्तों 1 अगस्त को कृष्ण मिश्रा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। FPSB इंडिया FPSB की भारतीय सहायक कंपनी है, जो वित्तीय नियोजन पेशे के लिए वैश्विक मानक निर्धारण निकाय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित वित्तीय योजना कार्यक्रम का मालिक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपको याद रखनी है क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों अभी हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में दोस्तों P वासुदेवन जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। बात करें दोस्तों डिटेल में, तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के P वासुदेवन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। ये दोस्तों 3 जुलाई 2023 प्रभावी हो गए। P वासुदेवन इससे पहले पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज थे और P वासुदेवन पिछले 3 दशक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा वह बैंकर के ट्रेनिंग कॉलेज में फैकल्टी मेंबर भी रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली के रीजनल ऑफिस में भी काम किया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों आई होप आज की करंट अफेयर्स का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।